तो जय हिंद साथियों। तो आइए आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय, क्लास 10th का चैप्टर है। तो आइए आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आपको हमने बताए थे, इससे पीछे जो भी था सारे चीज बताए थे, हार्मोन एंजाइम में अंतर भी बताए। यहाँ पे देखिए मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र। देखिए मनुष्य के अंतःस्रावी मतलब होता है शरीर के अंदर एक स्रावी तंत्र होता है, यानी जिससे स्राव होता है अर्थात निकलता है कोई चीज, उसी को हम लोग कहते हैं स्रावी तंत्र कहते हैं। तो शरीर में हम लोग को जो कोशिकाओं जो है एक अंतर, यानी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यह मानव शरीर का ऐसा अंग है जो स्रावी कोशिकाओं से बना हुआ है। ये अंतःस्रावी तंत्र जो है स्रावी कोशिका, गाना सुनेंगे मैं हूँ स्रावी स्रावी, तो वो स्रावी मत समझिएगा, वो स्रावी तालाबी सब वाला होता है। ये स्रावी दूसरा स्रावी है, यानी ये स्राव होता है अर्थात निकलता है। क्या समझना है आपको कि शरीर से निकलता है, तो ऐसा एक ऐसा अंग है, ठीक है ना, जो यहाँ पर देखिए है ना। अब देखिए अंतःस्रावी विज्ञान किसे कहते हैं, तो ये अंतःस्रावी एक विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी को हम लोग अंतःस्रावी विज्ञान कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। यानी इसका अध्ययन किया जाता है उसको हम इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, अर्थात यहाँ पे अंतःस्रावी विज्ञान कहते हैं। इसका जनक कौन है, तो इसके बारे में सबसे पहले थॉमस एडिसन ने बताए थे। थॉमस एडिसन ने बताए थे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या जनक थॉमस एडिसन है। आप लोग को याद होगा, आप 7th क्लास में पढ़े होंगे थॉमस एडिसन के बारे में, चैप्टर नंबर पढ़े होंगे 17 में कि बल्ब का जगमगाता बल्ब पढ़ेंगे। उसका आविष्कार किसने किया था, थॉमस एडिसन जी ने किए थे बल्ब का आविष्कार। और इन्होंने ही देखिए, आप जरा सोचिए कि फिजिक्स का क्षेत्र से ये बायोलॉजी के क्षेत्र में भी इतना बड़ा इनका योगदान है इस वैज्ञानिक का, तो ये समझिए कैसे हो सकते हैं। चलिए ये सब तो छोटी छोटी बात था। अब यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट बात है कि अंतःस्रावी तंत्र, ये अंतःस्रावी तंत्र जो होता है 2 प्रकार का होता है। वैसे आप 3 प्रकार के कर सकते हैं। एक मिश्रित ग्रंथियां भी होता है जिसमें अग्नाशय आ जाता है, जो कि क्या होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों होता है। अग्नाशय जो गाजर के आकार का होते हैं ना। तो यहाँ पे आपका है अंतःस्रावी तंत्र 2 प्रकार के। बाह्यस्रावी ग्रंथि, इसके बारे में छोटा सा आपको पढ़ना है कि ये नलिका युक्त होता है, अर्थात इसमें नली होता है। अब नली कैसा होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें नलियां होते हैं, जैसे कि यह नलिका युक्त ग्रंथियां होती है। इसके द्वारा स्रावित तरल ग्रंथियां डैश है, तो लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां या फिर दुग्ध ग्रंथियां भी होता है। यानी देखिएगा पिंपल जो होता है ना, जो माताएं लोग होते हैं जैसे दुग्ध ग्रंथि होता है, अर्थात वो दूध का स्रावित नली बना होता है, ठीक है ना। या फिर लाल जो निकलता है, हम लोग का मुंह जिससे कुछ खाते हैं, मिठाई खाते हैं, मिठाई देखे ना सब लोग। तो मिठाई जो हम लोग खाते हैं क्या होता है, जैसे मिठाई अगर रखा हुआ रहेगा आगे में तो मुंह में लार आ जाता है, वो लार ग्रंथि से बनी वो नली होता है, नली, और उसे पटक से मुंह में चला जाकर मिठाई है जल्दी उठाओ डालो, ये बात हो जाता है ना। इसलिए इसको हम लोग नलिका युक्त होता है। कौन होता है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब ये बाह्य मतलब शरीर के बाहर ग्रंथि नहीं समझेगा, शरीर में ही होता है लेकिन उसमें नली होगा, नली पाइप की तरह नली होगा, समझते हैं। और इसमें क्या होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि, इसमें नली नहीं होगा, इसमें नली क्या होगा, नहीं होगा। और इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इसी में आपको वृद्धि क्यों हाइट नहीं बढ़ता है, क्यों छोटा होता है, क्यों बौना हो जाता है, और क्यों जायगेटिज बीमारी होता है, ये सब इसी में हम लोग पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे कि कैसे जो होता है कोई मतलब, इसके बारे में काफी चीज आप लोग को डिटेल्स चर्चा करना है। इसको आप निगेटिव नहीं लेना। इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि एक मतलब बच्चे को जन्म देने से पहले क्यों नहीं मतलब उस मतलब दूध का निर्माण क्यों नहीं होता, ये सब हम लोग इसी में पढ़ेंगे। इसमें काफी इंपोर्टेंट बात पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि में। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट और टॉपिक था वीडियो जो मतलब काफी इंपोर्टेंट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग अगला टॉपिक यहाँ पे समझेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार के बारे में पढ़ लेंगे। आपका चैप्टर बिल्कुल तरह से फिनिश हो जाएगा। शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित प्रकार का है, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो पीयूष ग्रंथि कहिए या फिर इसको आप पिट्यूटरी ग्लैंड कहिए, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये पीयूष ग्रंथि जो होता है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होता है। आप लोग को पता होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत, यानी कलेजा। कलेजा यहाँ पे रहता है, कलेजा होता है सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, जो कत्थक कलर का होता है, अलता आता है ना, अलता हाथ में वो कत्थक कलर का होता है, जिसको हम लोग कलेजा बोलते हैं। कभी कहीं मुर्गा खस्सी करते हुए देखते होंगे तो कलेजा बगल से निकलता होगा, वो ऐसे से धड़कता होगा कटने के बाद भी, तो वही होता है उसका कलेजा, ठीक है ना। तो ये कलेजा क्या होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि होता है मानव शरीर का, सबसे बड़ा ग्रंथि कलेजा है, यकृत, या इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लीवर, कहते हैं लीवर, ठीक है। ये जो होता है, उसके बाद आपको सबसे छोटी ग्रंथि के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको कहना है पिट्यूटरी ग्रंथि होगा, अर्थात आपका पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ये ग्रंथि क्या करता है, मानव शरीर में सभी चीज को नियंत्रित करता है, सब कार्य को, जहां भी जो भी काम होगा, हंसना रोना धोना कुछ भी होगा, सबको नियंत्रित करेगा पीयूष ग्रंथि। इसलिए इस ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या, कौन सा ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, ठीक है ना।
उसके बाद थायराइड ग्रंथि, जानते हैं थायराइड ग्रंथि को मतलब आयोडीन की कमी से एक घेंघा रोग होता है, इसी एक हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। हम पढ़ेंगे, अभी डिटेल्स में चर्चा करेंगे यहाँ पे। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आवटु ग्रंथि, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है थायराइड ग्रंथि, हिंदी में कहते हैं आवटु ग्रंथि। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ देगा तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि या कभी पीयूष ग्रंथि रहता है, बात दोनों सेम होता है। उसके बाद आपका तीसरा है पाराथायरॉइड ग्रंथि या फिर पराआवटु ग्रंथि। उसके बाद है एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा कर लेंगे। ये अग्नाशय है, अग्नाशय की लेगर हैंस ब्यूटिफाई। उसके बाद हम लोग ये जो है काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपका वीवीआई टॉपिक है, जनन ग्रंथियां पूछा जाता है, जनन ग्रंथियां का नाम लिखे मेल या फिर फीमेल में। तो आइए एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे, पूरा वीडियो को इन तक देखिएगा। चलिए तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में समझना है, यानी पीयूष ग्रंथि के बारे में डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। तो डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे है कि पीयूष ग्रंथि यह क्या होता है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होता है। क्या होता है, सबसे छोटी ग्रंथि होता है। यह जो होता है कपाल के स्फेनॉइड की हड्डी में गड्ढे में स्थित होता है, यानी कपाल के जो है ना कपाल यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है, यहाँ पे कपाल में होता है, सामने का अस्थि में धसा होता है, ठीक है, गड्ढे में होता है, गड्ढे में होता है। उसके बाद यहाँ पे यह शरीर के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, यानी यह शरीर में जो है ना जितना भी ग्रंथि है उन सबको क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी सबको कंट्रोल करता है। इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पूछता है क्वेश्चन की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि किस लिए बोलते हैं, तो आपका आंसर यही होगा, क्योंकि ये शरीर के अन्य सभी ग्रंथियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इससे निकलने वाले हार्मोन निम्नलिखित है। देखिए इसके बारे में आपको चर्चा ध्यान से यहाँ पे सीखना होगा, इससे निकलने वाले हार्मोन वो उसके कार्य क्या क्या है। देखिए एसटीएच हार्मोन होता है जो कि हाइट बढ़ाने वाला हार्मोन होता है, जिसको हम कहते हैं सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन बोलते हैं। ये क्या होता है, विशेषकर शरीर में हड्डी होता है ना, हड्डी को क्या करता है, वृद्धि करता है, ये हड्डी में लंबाई को बढ़ाता है, जिसके वजह से क्या होता है, किसी व्यक्ति का लंबाई अधिक होता है। कभी कभी देखिए किसी व्यक्ति का लंबाई बहुत अधिक हो जाता है, इसका कारण होता है उसमें ये हार्मोन अधिक निकलेगा, वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसका कारण क्या होता है, इसके अधिक स्राव होने से जायगेटिज नामक की बीमारी होता है। कभी कभी किसी लोग को देखिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब क्या होता है, शरीर पूरा पतला रहेगा, हाइट बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, उसी को कहते हैं जायगेटिज नामक बीमारी होता है। उसका देखिएगा हड्डी मोटा हो जाता है, हड्डी और भारी हो जाता है, और कुछ नहीं, उसके शरीर में जान नहीं रहेगा, मारिएगा एक पर ढुलक जाएगा। सही कहते हैं, जिसका हाइट होगा लेकिन शरीर मतलब पतला उतला रहेगा, आप एक हाथ पर दे दीजिएगा तो उलट पलट जाएगा, ऐसा होता है। और इस हार्मोन की कमी से, एसटीएच हार्मोन की कमी होगा, शरीर में बहुत कम मात्रा निकलेगा, देखिए पेट थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, बौना हो जाएगा, बौना बच्चे में होता है खास करके। अगर ये हार्मोन कम मात्रा में निकलेगा तो बौने का आदमी क्या हो जाएगा, बच्चे बौनापन हो जाएगा, ये भी एक बीमारी ही होता है। ये सारे काम होता है एसटीएच हार्मोन का, जो कहाँ से स्रावित होता है, आपका पीयूष ग्रंथि से होता है। याद रखिएगा, वृद्धि हार्मोन किसको कहते हैं, तो एसटीएच हार्मोन को वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। उसका टीएसएच हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसका काम क्या होता है, थायराइड ग्रंथि यहाँ पे रहता है, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि कहाँ पे रहता है, इस दोनों बगल यहाँ पर लटका रहता है। उस ग्रंथि को क्या करता है, कहेगा कि तुम हार्मोन स्राव करो, हार्मोन स्रावित करके उसको प्रेरित करता है। कौन, एलटीएच हार्मोन करता है, ठीक है, सॉरी टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या थायराइड ग्रंथि को कहता है कि हार्मोन तुम स्रावित करो, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे दोनों लटका रहता है, दो थायराइड ग्रंथि, समझ रहे हैं ना, आगे हम बताएंगे, यहाँ पे रहता है। उसके बाद आपका यहाँ पे है जीटीएच हार्मोन। देखिए जीटीएच होता है गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन होता है। ये क्या करता है, जनन अंग के कार्य को नियंत्रित करता है, जनन अंग के कार्य को नियंत्रित करता है, जो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवधि में जो होता है वो सब स्टार्टिंग होता है, उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे कि हो गया अंडाणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे नर में होता है क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नियंत्रित करता है, एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, जो यौन संचारित के लिए प्रेरित करता है, उसको नियंत्रित करता है। उसका फीमेल में क्या होता है, आपका एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है। इस सबको नियंत्रित कौन करता है, तो आपका जीटीएच हार्मोन करता है, अर्थात यहाँ पे गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन करता है। यह जनन अंग के कार्य को नियंत्रित करता है ना, स्पष्ट लिखा हुआ, तो आप लोग छाप सकते हैं। यहाँ पे एलटीएच हार्मोन, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। देखिए यहाँ पे एलटीएच हार्मोन क्या था, आप समझिए। एलटीएच हार्मोन क्या था, यह दुग्धजनक हार्मोन है जो शिशु के लिए दूध को स्रावित करता है। ये माताएं लोग में होता है, क्या होता है, एलटीएच हार्मोन होता है। ये क्या करता है, शिशु जो होता है, बच्चा होता है, उसके लिए दूध क्या करता है, स्रावित करता है। किसी भी मैरिज में क्या होता है, मतलब किसी भी फीमेल जो होता है मैरिज से पहले यानी शादी से पहले जो होता है, ये हार्मोन उसमें
एक्टिव नहीं होता, यानी डिएक्टिव होता है। इसको एक्टिव होने के लिए जब शिशु का जब मतलब उत्पन्न होता है तब जाके ये एक्टिव होता है, तब जाके क्या करता है, दूध का निर्माण करता है। आई होप कि आपके मन में इससे जुड़े क्वेश्चन काफी होंगे, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में आपका थायराइड ग्रंथि। देखिए थायराइड ग्रंथि जो होता है मनुष्य में, यह गले के पास होता है, ये यहाँ पे होता है। हम पहले भी बताए थे थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, और इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, हार्मोन होता है जो थायरॉक्सिन होता है, वो हार्मोन क्या करता है, निकलता है, जिससे क्या होता है, विशेषकर हड्डियों में भी वृद्धि होता है, और शरीर को क्या करता है, आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। आयोडीन को ना बढ़ने देता है ना घटने देता है। कभी कभी देखिएगा किसी व्यक्ति को यहाँ पे घेगा हो जाता है, घेगा, जिसको लोग ग्वाइटर रोग कहते हैं। ये वास्तविकता में होता है आयोडीन की कमी से नहीं होता है, वास्तविकता में ये होता है इसलिए होता है कि आयोडीन की कमी हो जाता है, तो उसको बढ़ाने के प्रयास में हम लोग क्या करते हैं, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन होता है। ये देखिए हार्मोन होता है थायरॉक्सिन नामक, निकलने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन होता है। इस हार्मोन को अधिक बढ़ाने के लिए क्या करता है, व्यक्ति आयोडीन की मात्रा अधिक लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इस हार्मोन का वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण आयोडीन मतलब थायराइड के मतलब ग्रंथि बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए समझिए डिटेल्स में, मतलब क्या होता है कि इससे निकलने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन होता है, जो आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है, और यह हार्मोन शरीर के सामान्य वृद्धि को, खासकर हड्डियों की वृद्धि में विकास करता है, डेवलप करता है। तो यहाँ पे कभी कभी इस हार्मोन के स्राव को बढ़ाने के प्रयास में थायराइड ग्रंथि अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पे जो ग्लैंड होता है वो अधिक बढ़ जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं घेगा रोग, इसी को हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को हम लोग ग्वाइटर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग घेगा या फिर ग्वाइटर रोग कहते हैं। इसको सामान्य रूप से इसको कहा जा सकता है कि आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को हम लोग घेगा रोग कहते हैं, क्योंकि आयोडीन की जब मात्रा कमी होगा तभी जाके ये हार्मोन का स्राव कम होगा। हार्मोन का स्राव कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बढ़ाने के प्रयास में आयोडीन की मात्रा अधिक लेंगे, या फिर उसको बढ़ाने के लिए दवा लेंगे, जिसके कारण अधिक अगर बढ़ गया तो उसी को हम घेगा रोग कह देंगे। उसके बाद आपका दूसरा है यहाँ पे पाराथायरॉइड ग्रंथि। ये क्या होता है, ये मटर की आकृति का होता है, ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे दोनों बगल में रहेगा आपका थायराइड ग्रंथि, यहाँ से बीच के यहाँ पे आपका मिलेगा, वो उसको कहेंगे पाराथायरॉइड ग्रंथि, पाराथायरॉइड ग्रंथि बोलते हैं। ये मटर के आकार का होता है, लंबा वो, इसी यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, उसमें यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ मटर की आकृति के होते हैं, जो थायराइड ग्रंथि के पीछे होता है, यानी इसको हम पीछे कहते हैं कि यहाँ ऊपर में क्या है, उसके पीछे में रहता है। अगर आगे में यहाँ पे थायराइड, उसके पीछे में रहता है पाराथायरॉइड ग्रंथि होता है। वो क्या करता है, इससे निकलने वाले हार्मोन कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसको क्या करता है, ये कैल्शियम जो शरीर में निकलता है होता है, हड्डियों में खासकर कैल्शियम मतलब वृद्धि करता है, उसको नियंत्रित करता है पाराथायरॉइड ग्रंथि। इसके बारे में डिटेल्स में नहीं देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। यहाँ पे आपको देखें एड्रीनल ग्रंथि के बारे में, यानी अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। उसके बारे में हम लोग लिंग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग काफी चीज देखने वाले हैं। तो आइए आगे देखिए, यहाँ पे आपको क्या रखना है यार, सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर से जो होता है ग्रंथि कौन सा निकलता है, पीयूष ग्रंथि निकलता है, जिसको लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ये शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, इससे नीचे आएंगे, यहाँ पे मुख के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका थायराइड ग्रंथि निकलता है, जो क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को स्राव करता है। इसके नीचे आएंगे तो पारा थायराइड ग्रंथि होता है। उसके नीचे हम लोग पढ़ेंगे एड्रीनल ग्रंथि के बारे में, जो कि वृक्क के आसपास होता है। वृक्क हम पढ़ाए थे पिछले चैप्टर में, उसके आसपास होता है। इसके बारे में देखते हैं डिटेल्स में। तो देखिए यहाँ पे अगला आपका हार्मोन 4 नंबर है, एड्रीनल ग्रंथि क्या होता है, अर्थात अधिवृक्क ग्रंथि क्या होता है, इससे निकलने वाले हार्मोन का क्या क्या काम होता है, क्या क्या इसका वर्क होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे एड्रीनल ग्रंथि, जिसको हिंदी में हम बताए थे आपको क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इससे देखिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये 2 भागों में बटा होता है, और ये जो होता है वृक्क जो होता है यहाँ पे किडनी होता है, किडनी के दोनों ऊपर में अटका रहता है, जैसे फिगर देख रहे हैं फोटो, यहाँ पे किडनी में अटका रहता है, किडनी के ऊपर रहता है, ठीक है ना। देखिए वही बात है, यह ग्रंथि प्रत्येक वृक्क के ऊपर स्थित होता है, यह 2 भागों में बटा होता है। ये वृक्क में क्या होता है, 2 भागों में बटा, यानी एक जोड़ा में होता है, कह सकते हैं एक जोड़ा में होता है, या फिर 2 भागों में बटा होता है, जो वृक्क के पास होता है। तो हम आपको क्या समझाए कि पहला ग्रंथि यहाँ पे होता है, दूसरा यहाँ पे होता है थायराइड ग्रंथि होता है। यहाँ वाला ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि सबका मास्टर होता है, सबका मेन होता है, जड़ होता है, जिसको हम सबसे छोटी ग्रंथि भी बोलते हैं, अर्थात नाम हो गया पीयूष ग्रंथि। यहाँ पे आपको बोलते हैं, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होता है, जिसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। और यहाँ इसके नीचे मटर के आकार का होता है, उसको हम लोग कहते हैं पाराथायरॉइड ग्रंथि कहते हैं, पाराअवटु ग्रंथि कहते हैं। अब हम लोग यहाँ से नीचे आएंगे वृक्क के पास, तो वृक्क के पास होता है यहाँ पे एड्रीनल ग्रंथि अर्थात अधिवृक्क ग्रंथि होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 2 भागों में बटा होता है। बाहरी भाग जो होता है कार्टेक्स कहलाता है, जो बाहर भाग होता है इस हार्मोन का, जो बाहर में भाग होता है सबसे बाहरी पार्ट जो होता है, उसको लोग कार्टेक्स भाग कहते हैं, कार्टेक्स। इससे देखिए 2 तरह के हार्मोन निकलता है, एक हार्मोन निकलता है आपका ग्लूकोकार्टिकॉइड्स निकलता है, ग्लूको मतलब ग्लूकोज हो गया,
सिंपल ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का पाचन करेगा। ये प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन को नियंत्रित करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स याद रखिएगा नाम, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आदि को पचाने का कार्य करता है अर्थात उसको नियंत्रित करता है। और दूसरा है मिनरल कार्टिकॉइड्स। मिनरल अर्थात मिनरल होता है पोषक तत्व, तो मिनरल जो हम लोग पढ़ते हैं वही मिनरल कार्टिकॉइड्स होता है अर्थात ये शरीर में क्या करता है, जल संतुलन को नियंत्रित, यानी पानी जो पीते हैं उसको संतुलित करता है, रखता है ना। तभी तो ब्रिक के पास होता है, वहां से आप लोग पता है सप्लाइंग का काम होता है। आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लिंग हार्मोन क्या है, भी क्वेश्चन है लिंग हार्मोन क्या होता है। तो लिंग यानी सेक्स हार्मोन क्या होता है, यह हार्मोन है लिंगो बालों के आने का संकेत एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है, ठीक है ना। यौन आचरण को क्या करता है, ये प्रेरित करता है, कम करता है, ठीक है ना। अगर आगे हम लोग यहाँ पे अब पढ़ेंगे इसके नीचे दूसरा इसका पार्ट जो होता है आपका एड्रीनल मेडुला होता है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन का मुख्य कार्य होता है उत्तेजनशीलता और संकुचनशीलता। देखिए उत्तेजनशीलता का मतलब होता है कि किसी चीज में उत्तेजना उत्पन्न करना, यानी तुरंत किसी बात पर तुरंत गुस्सा आवेश आ जाना, यानी गुस्सा करना या फिर तुरंत डर जाना, यानी तनाव उत्पन्न करना, इस हार्मोन का काम है। इसीलिए इसके द्वारा जो हार्मोन निकलता है, एड्रीनल के द्वारा जो हार्मोन निकलता है उसको हम कहते हैं लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहते हैं, फाइट एंड फाइट हार्मोन कहते हैं इसको, ठीक है। एड्रीनल के द्वारा जो भी हार्मोन निकलता है वो सबको कहते हैं लड़ो एवं उड़ो, क्योंकि ये मानसिक तनाव, डर, गुस्सा, ईटीसी सारा चीज को क्या करता है, उत्तेजित बढ़ा देता है। थोड़ा भी बहुत इतना हार्मोन बढ़ जाएगा, इसी हार्मोन के बढ़ने से हम लोग को गुस्सा आता है, समझ रहे ना, इसी हार्मोन को, इसी सबका, ठीक है। एड्रीनल जो है मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन होता है, एपिनेफ्रिन होता है। इसी सब के हार्मोन के कारण क्या होता है, शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होता है, गुस्सा तनाव महसूस होता है ना। इस तरह से आपका ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में अग्नाशय के। इस टॉपिक पे हम लोग काफी चीज जानने वाले हैं, काफी मतलब महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अग्नाशय से जुड़े हुए हैं जहाँ से आपको डायबिटीज या फिर मधुमेह नामक एक रोग होता है। और यहाँ पे जनन ग्रंथि पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपका। देखिए यहाँ पे पहले बात करते हैं अग्नाशय की लेग हैंड्स की द्वीपिकाएं। तो ये लेग हैंड्स की द्वीपिकाएं होता है अग्नाशय की ग्रंथि। ये लेग हैंड्स की द्वीपिकाएं क्या होता है, इसमें एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का एक गुच्छा और कोशिकाओं का एक समूह होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेगरहैंस की द्वीपिकाएं बोलते हैं। और कोई खास इसमें नहीं है, बाकी अग्नाशय ही ग्रंथि है। एक विशिष्ट मतलब इसमें क्या होता है, कोशिका का जो होता है समूह होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। लेगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं, कोशिका के समूह होता है, विशिष्ट समूह। अब बात करेंगे, यह हल्के पीले रंग की होता है। ये ग्रंथि क्या होता है, अग्नाशय ग्रंथि होता है। यहाँ पे देखिएगा आकर मतलब अमाशय से नीचे जहाँ पे आप भोजन खाते हैं झोला में जाता है, अमाशय में, अमाशय के बगल में एक गाजर के आकार का होता है, मतलब अग्नाशय होता है। अग्नाशय जहाँ से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, इंसुलिन निकलता है, ठीक है। जब उसमें कमी आ जाएगा तो बीमारी क्या होता है, मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उचित मात्रा, देखिए पहले तो इसको जानिए, हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो अमाशय एवं ड्यूडेनम के बीच होता है। अमाशय मतलब तो हो गया अमाशय, ड्यूडेनम छोटी आंत का एक पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट, उसके बीच का ग्रंथि है, बीच स्थित होता है। इससे निकलने वाले हार्मोन मुख्य कार्य रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी अग्नाशय से जो हार्मोन निकलेगा ये क्या करेगा, खून में जो है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज की मात्रा को, चीनी की मात्रा क्या करता है, नियंत्रित करता है। यही हार्मोन क्या होता है, उचित मात्रा में जो स्राव नहीं होता है, सही ढंग से जब नहीं निकल पाता है तो व्यक्ति में डायबिटीज नामक एक रोग होता है, जिसको हम मधुमेह कहते हैं। इस रोग का मुख्य लक्षण आप घर में भी इस रोग को पकड़ सकते हैं। जब लोग मूत्र त्याग करता है, वहां पर देखिए चीटी लग गया, चीटी होता है, चीटी अगर ये वहां पे लग जाता है, काफी बार इसको ट्राई करके देखिएगा, समझ जाए उस व्यक्ति को क्या है, डायबिटीज अर्थात मधुमेह रोग हो गया। और एक लक्षण सबसे बड़ा होता है, जिसको भी मधुमेह रोग होता है उसको यहाँ पे पीठ पर देखिएगा तो घाव होगा, जल्दी छूटेगा, या फिर कहीं भी शरीर में किसी भी भाग पर जब घाव उसको हो जाएगा, घाव चोट लगने का है तो वो जल्दी नहीं छूटेगा, समझ जाएगा इसको चिनिया बीमारी हो गया, अर्थात इसको डायबिटीज हो गया। उस लोग को चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए, चाय मीठा नहीं पीना चाहिए, काफी चीज का क्या करना चाहिए, बरतना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे अग्नाशय ग्रंथि। इसका मेन टॉपिक यही था आपका। अगला यहाँ पे जनन ग्रंथि, जो भी पूछा जाता है, काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि ग्रंथि का नाम लिखे, मतलब फीमेल में पाए जाने वाले ग्रंथि का नाम। तो अंडाशय से देखिए निकलने वाले हार्मोन क्या होते हैं, एस्ट्रोजन होता है मुख्य हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन होता है, मुख्य रूप से होता है। पूछा जाएगा कि मादा में स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए, या फिर नर और मादा में स्रावित होने वाले दो हार्मोन का नाम लिखिए। एक लिखा है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन, ये होता है मतलब मादा में यानी फीमेल में पाया जाता है। जबकि यहाँ पे विल्सन से स्रावित होने वाले हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन है, काफी इंपोर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन होता है जो
पुरुष में क्या करता है, यौन आचरण को प्रेरित करता है, यौन आचरण को क्या करता है, प्रेरित करता है। समझ गया ना। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे इंड होता है। बिल्कुल जैसा आपका काफी क्वेश्चन दिमाग में होगा, अगर दिमाग में क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर को लगभग फिनिश यहाँ पे हो गया होगा। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया उसे आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए यहीं